Welcome to Think Like UPSC. In our last class, we have studied attitude, how to deal, what is the different components of attitude, and what are ABC different ABC concept of attitude, and value based model we have done it. डिफरेंट डायमेंशंस देखी हमने एटीट्यूड्स की, जिसमें एप्टीट्यूड एंड एज एटीट्यूड हाउ दे बोथ आर को रिलेटेड, बिहेवियर आपका कैसे फैक्टर उसमें क्या रिलेशन होता है, एंड हाउ डज पॉलिटिक्स के बेस पॉलिटिक्स में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों का क्या रोल है, और एथिक्स का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। हमने इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए इसमें। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, व्हाट इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड और एटीट्यूड क्या है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल बिहेवियर। एटीट्यूड क्या है, एक आपका एक्चुअल बिहेवियर नहीं होता है, बट अ प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एटीट्यूड की डेफिनेशन हमें याद होगी अब तक, इट इज़ नॉट द एक्चुअल बिहेवियर बट अ प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। एज सच एटीट्यूड इज़ अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर, बट अ प्रिडिक्शन कैन नॉट बी सर्टेन। बट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, सर्टेन नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस हम ले सकते हैं, इफ समवन हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अ क्रिकेट मैचेस, देन द पर्सन इज लाइकली टू बिहेव और एक्ट इन लाइन विद द एटीट्यूड। ईदर ही विल himself play the sport or watch the sport live or even support the player. वहीं पे also it's possible that the person in the example can be neither or nor or to or all activities, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, टू ऑल एक्टिविटीज़। एटीट्यूड कैन नॉट पिन पॉइंट द एग्जैक्ट बिहेवियर। एटीट्यूड आपका एग्जैक्ट बिहेवियर को पिन पॉइंट नहीं कर सकता। तो हम जैसे डिस्कस करेंगे, इसमें हमने डिस्कस किया आगे, रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज सो कंसिस्टेंट। ये आपके क्या है, सो कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है हमें कि circumstances people do not act as per their attitude. For example, individual can have a negative attitudes for smoking cigarette, but he can still engage in smoking under a peer pressure. Suppose 5 boys हैं, यंग एज के हैं, उनमें 4 स्मोक करते हैं, 4 ड्रिंक करते हैं, एक नहीं करता पीयर प्रेशर के चलते। अबे क्या इंसान है, क्या तू इतनी सी चीज़ नहीं हो रही तेरे से, इतने में उसने भी पीयर प्रेशर के चलते हुए, उसके एथिक्स वो अलाउ नहीं कर रहे थे, बट फिर भी पीयर प्रेशर के चलते हुए ही स्टार्टेड डूइंग इट। सो दैट इज़ व्हाट एक्सप्लेन्स नाउ। तो इसमें क्या आगे, इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द टू। फर्दर इसमें हमने क्या देखा कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ वन वे रिलेशनशिप, वेयर एटीट्यूड क्या हो गया, थ्रू अफेक्ट अ कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाता है उसमें, गाइड्स द बिहेवियर, बट बिहेवियर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड। पर बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड को। हाउ? जैसे कि विच पर्सन हेल्प फॉर द एटीट्यूड। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसमें क्या है, हमने क्या किया, इंक्रीज टॉयलेट्स हैव बिल्ट अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस। हमने इस जगह जगह टॉयलेट्स बना दिए हैं, तो इससे क्या हुआ, क्लीनलीनेस आई। द इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड विद द बिहेवियर डज हैव अ 2 ब्रॉड डायमेंशन। 2 ब्रॉड डायमेंशन होती हैं। पहली चीज एटीट्यूड, सेकेंड इज बिहेवियर। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग बिहेवियर, दस दिस कैन बी एनालाइज इन टर्म ऑफ वॉट, इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स that determines the degree to which attitude influence behavior. डिग्री टू विच एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सेकेंड हमारा क्या बताता है बिहेवियर में, बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज एक्शन गाइडिंग। तो क्या है ये, एक्शन गाइडिंग हो गया, एंड द बिलीफ एंड द फीलिंग। तो एटीट्यूड गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर किस तरह से करता है, एटीट्यूड गाइड इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस किस तरह से, एटीट्यूड गाइड भी कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे करेगा, एटीट्यूड स्ट्रेंथन करता है कैसे, एटीट्यूड स्ट्रेंथ होती क्या है, हाउ ईजिली एंड क्विकली एंड एटीट्यूड्स कम टू माइंड। जैसे कितनी ईजिली एटीट्यूड कम हमारे माइंड में आता है। दिस मीन्स दैट दे हैव टू बी कॉग्निटिवली एक्सेसिबल। कैसी होनी चाहिए, कॉग्निटिवली एक्सेसिबल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड एज दे आर नेसेसरी इन आवर डे टू डे लाइफ्स।
हैव अ यूटिलिटी मोर देन अदर एटीट्यूड्स इन टर्म्स ऑफ इवेल्युएटिंग एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड क्या करती है, स्ट्रेंथ करती है किस चीज़ को, इज मेड स्ट्रोंगर बाय रेस्पेक्टिवली एक्सप्रेसिंग इट थ्रू और एक्ट एज वेल एज थिंकिंग अबाउट इट एंड डिस्कसिंग इट विद अदर्स। हम थिंक भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं दूसरों से, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ शेप। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एग्जाम मेक्स हिम स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट सीरियसली। वहीं पे दिस इज सो बिकॉज फर्स्टली वी स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टडिंग विल मेक अस डू बेटर इन एग्जाम। क्या हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा बिहेवियर हमें बोलता है कि नहीं, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़े तो हम कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा क्या थिंक, वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट, एग्जाम। डिस्कस क्या कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट एग्जाम एंड डिस्कस इट विद अवर पीयर्स। एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंटली हमने क्या किया, वी आर अवेयर ऑफ एग्ज़ाम यूटिलिटी, एग्ज़ाम को क्या चाहिए, हमारी पढ़ाई चाहिए, हमने पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एंड सेंस, क्या सीख किया हमने, सेंस ऑफ accomplishment which is derived from what, from successful effectiveness, किससे, एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड से, एज जो किस में रिफ्लेक्ट करा, हमारे बिहेवियर हमने क्या क्या बिहेव किया, पढ़ रहे हैं बैठ के, दैट्स व्हाट। these attitude thus can lead us to act differently in different circumstances। तो ये एटीट्यूड हमारे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हमें डिफरेंट तरीके से एक्ट करने को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड, हमने क्या पढ़ा था इसमें, तो दो ब्रॉड डायमेंशन थी एटीट्यूड एंड बिहेवियर की। सेकंड हमने क्या पढ़ा, एटीट्यूड कंसिस्टेंसी। यहाँ हमने देखा था व्हेन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे होते हैं ऑफ एटीट्यूड बोथ आर अलाइंड, देन इट इज़ मोर लाइकली टू रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, तब वो मोर लाइकली हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम देखते हैं एन इंट्रा कंपोनेंट एम्बिवेलेबल। ओके, सो हियर दिस इज वाउ। तो डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स में देख लेते हैं बेटर। एटीट्यूड कंसिस्टेंसी, इसमें हमने देखा था व्हेन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड बोथ आर अलाइंड, देन इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर एज इंटर्न एंड इंट्रा कंपोनेंट एम्बिवेलेंस इज एब्सेंट। तो इसमें एम्बिवेलेंस वो एब्सेंट है एंड एटीट्यूड बिहेवियर लिंक इज स्ट्रॉन्ग। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट विथ चेंज इन cognition and affect feeling for the attitude object, attitude and resultant behavior जो आपका होता है वो individual is likely to change। for instance अगर हम देखेंगे if today individual have positive attitude towards a petrol vehicle, तो क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका पेट्रोल व्हीकल के लिए तो पेट्रोल व्हीकल खरीदेगा, then they opt for the same। However, when they believe about the petrol is changed by giving fact on e-vehicle, उसके माइंड में आया ई व्हीकल, गवर्नमेंट भी वही फोकस करी ई व्हीकल की तरफ में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ में, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल, तो वो क्या करेगा, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग हो जाए, बिहेवियर चेंज हुआ उसका, किसकी वजह से, बिहेवियर टुवर्ड्स पेट्रोल से कहाँ पे शिफ्ट हो गया उसका, इलेक्ट्रॉनिकल ई व्हीकल मतलब इको फ्रेंडली व्हीकल की तरफ चला गया। नेक्स्ट इसमें हमारे क्या है, सेल्फ मॉनिटर्स हो जाते हैं, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट डिफरेंट, हायर द इंटरेस्ट ऑफ एटीट्यूड होल्डर इन द held attitude, higher are the chances of its translation into action and behavior। For example, if an attitude of flitterly helps one of the person to get promotion, then this is likely to be reflected in his behavior। Exposure to the attitude object, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर कोई भी होता है, जैसे एक होता है पीपल लाइक टू नो दैट बिलीफ एंड फीलिंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड दैम टू मेक द सिचुएशन बेनिफिशियल फॉर ऑल द पार्टीज एंगेज, जितनी पार्टीज एंगेज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं पर्सन कैन हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन ऑफ अ लोअर कास्ट बट स्टिल ही डज नॉट एक्ट इन द वे दैट वे बिकॉज इट इज़ सोशली अनएक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्ट किया, क्योंकि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, अनटचेबिलिटी बैन है हमारे यहाँ, बट वो प्रैक्टिस करता है कहीं से अंदर से माइंड में उसके चलता है, बट जब वो सोशल गैदरिंग में है तो वहाँ वो बिहेव नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाट
सोशली क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। दैट इज सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं तो ये भी रोल प्ले करते हैं हमारा। एटीट्यूड्स ऑफ अदर, एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। कैसे? इफ वी आर इन कंपनी ऑफ अ पीपल हु हेल्ड एटीट्यूड आर सिमिलर टू आवर ओन, हमारे जैसे, इन सोशल इंट्रैक्शन वी ऑफन वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टू मेक द सोशल इंट्रैक्शन स्मूथ and without any conflict. This ensures that we too respond in a manner that other individuals are also at ease. Example, drinking is in social gathering. दे सकते हैं ना एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग इन सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग हो रही है, ड्रिंक कर रहे हैं लोग, तो क्या एटीट्यूड ऑफ अदर्स। बिहेवियर किस तरह से गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड को। फॉर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, दो पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट। पीपल जनरली हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड क्या है? जनरली नेगेटिव ही रहता है, सरकार तो कुछ करती ही नहीं है, सिंपल, ठीक है। But when they go to a passport सेवा केंद्र and get timely service, the attitude towards the government offices can change. आजकल इंडिया में पासपोर्ट सर्विसेज काफ़ी इजीली अच्छे से काम कर रही हैं। आप जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइमली अपॉइंटमेंट, जो भी आपका टाइमिंग है, सपोज 2 बजे का अपॉइंटमेंट तो 2 बजे आप जाइए, 2 बजे आप क्यू में भी खड़े होने की उतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सीधा अंदर जाओ और अपना तरीके से प्रोसीजरल वे से आपका सारा काम हो जाता है। तो जब आप बाहर आते हो तो आपकी थिंकिंग क्या हो जाती है? एटीट्यूड, टोटली बिहेवियर आपने देखा, स्टाफ का, गवर्नमेंट स्टाफ का बिहेवियर देखा, उसको देखने के बाद बाहर आने का क्या बोलोगे? क्या सरकार अच्छा काम कर रही है, चलो इसमें इसने अच्छा कर दिया। दैट्स व्हाट अ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को पूरी तरह से एटीट्यूड को चेंज कर दिया। नेक्स्ट में तो फिर हमने क्या करेंगे, उसके बाद बात ही बोलूँ, मैं अपने बेटे को बोलूँगी, लिसन सन, स्टैंड हियर, आई टेक योर फोटो। जिससे क्या हुआ, मैंने मोटिवेट किया गवर्नमेंट को, और मैंने वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह उस तरह की फ़ोटो डाल दी, जैसे हैशटैग पासपोर्ट सेवा केंद्र, इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, नो क्यू, ओनली वर्क। कोई फालतू बकवास नहीं हो रही है, सिर्फ काम हो रहा है। तो इस तरह से क्या किया मैंने, गवर्नमेंट को प्रमोट किया और बताया लोगों को, देखो ऐसा नहीं है, अपने व्यू पॉइंट को चेंज करो, सरकार काम कर रही है आपके लिए। दिस एटीट्यूड, इस तरह से क्या हुआ, एटीट्यूड एंड बिहेवियर हैव अ कोरिलेशन बट नॉट कॉजेशन रिलेशन। कोरिलेशन है, कॉजेशन रिलेशन नहीं है। पर्सन कैन होल्ड एन एटीट्यूड बट स्टिल कैन चूज नॉट टू बिहेव अकॉर्डिंगली, बट स्टिल वो चूज़ कर सकता है उसके तरीके से ना बिहेव करे। चेंजिंग द एटीट्यूड कैन चेंज द बिहेवियर, एटीट्यूड को चेंज करने से एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, रिपीटेड बिहेवियर कैन ऑल्सो चेंज एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। रिपीटेड बिहेवियर पर्टिकुलर, अब सपोज मैं गवर्नमेंट ऑफिस एमसीडी में जा रही हूँ, एमसीडी वाले कंटिन्यूसली मेरे को बोले मैम यहाँ जाइए, मैम वहाँ जाइए, मैम वहाँ जाइए, तब आपका काम होगा, ठीक है। मैम यहाँ जाइए, इनडायरेक्टली व्हाट दे आर डिमांडिंग करप्शन, they are demanding money, I'm not giving them, I'm simply asking them, tell me the procedure, I am giving you the whole detailed chart of my layout of my home and I need a life, I need to get this finalized, but that guy is simply asking me this and this, do this, do that, bring that, but indirectly what he needs money, without money he is not working। तो मेजॉरिटी ऑफ द एमसीडी डिपार्टमेंट हमारे माइंड में क्या है कि वो करप्ट ही है, और मैं जाकर क्या फेस करके आ रही हूँ, करप्शन ही फेस करके आ रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज़ दैट, क्या हुआ, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंजिंग एटीट्यूड कैन चेंज द बिहेवियर। एटीट्यूड क्या है, मेरा पहले से एटीट्यूड क्या था कि ये तो करप्ट है, दूसरा मैंने क्या देखा, करप्ट ही चल रहा, करप्शन ही चल रहा था। सो दिस इज वॉट कॉम्प्लेक्स रिलेशन, क्या है ये, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम कंटेक्स्ट टू द सिचुएशन ऑफ अ कंटेक्स्ट सिचुएशन। मॉरल एटीट्यूड क्या होते हैं आपके, मॉरल एटीट्यूड्स आर एटीट्यूड्स विच हैव अ मॉरल फाउंडेशन, जिनकी मॉरल फाउंडेशन होती है। मॉरल एटीट्यूड्स आर डीपली रूटेड इन मॉरल कन्विक्शन, ये आपके डीपली रूटेड होते हैं मॉरल कन्विक्शन में, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर
of how a person may act or a pass a social judgment. For example, इसमें हम ले सकते हैं, सपोज एक पर्सन है लाइक एक्स एक्टर, पर्टिकुलर एक्टर को लाइक करता है, एंड स्टोरी ऑफ अ मूवी वाई इज गुड, एक्स स्टार इन द मूवी, देन ए क्या हो गया, ए इज मोर लाइकली टू वॉच वाई मूवी. दिस शोज एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. तो ये क्या है, ये एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन. ये मॉरल स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन करता, क्या है, एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन डिफाइन करता. मॉरल एटीट्यूड, ए बिलीव्स दैट कैपिटल पनिशमेंट इज रॉन्ग. हमने पिछली क्लास में भी देखा था एक कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट करता है. वहीं ए इज मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट अपोजिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. जिसको वो गलत लगता है तो वो हर तरह के उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा. भाई ये गलत है, मैं नहीं इसको सपोर्ट करता. दिस इज वॉट, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कैपिटल पनिशमेंट. ये उस ए पर्सन के मॉरल एटीट्यूड्स के लिए, उसका कैपिटल पनिशमेंट के लिए वो क्या खड़ा होकर बात कर रहा है, बता रहा है, तो उसका एटीट्यूड बताता है. सिंस मॉरल आर पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल एटीट्यूड बाय नेचर आर पर्सनल एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मॉरल एटीट्यूड मेरे कुछ हो सकते हैं, आपके कुछ हो सकते हैं, किसी और के कुछ हो सकते हैं. तो दैट इज वॉट डिफरेंट. मॉरल एटीट्यूड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सन मॉरल स्टैंडर्ड. तो इससे हमें मॉरल एटीट्यूड इज लाइक, मॉरल एटीट्यूड होते क्या, लाइक अदर एटीट्यूड्स आर डिटरमाइंड मोर बाय एनवायरनमेंट. किससे डिटरमाइन, बाकी भी एटीट्यूड्स मेजोरिटी हमारे कहाँ से हमें मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट से. एंड सोशलाइजेशन फैक्टर्स हो गए, डिफरेंट सोशलाइजेशन फैक्टर्स हमारे. मॉरल एटीट्यूड्स आर शेप्ड बाय फैमिली, स्कूल, रिलीजन, प्रोफेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. मॉरल एटीट्यूड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंट टू चेंज than other attitudes. The reason is moral attitudes have a deep-seated moral basis which form a part of character of a person that gives the greater resiliency. Suppose हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पुराने वक्त में बहुत पहले 18th सेंचुरी में, 19th में और 20 के टाइम पर थोड़ा सा, तो उस टाइम पे हमने देखा था पर्दा सिस्टम काफ़ी प्रेवलेंट था और पर्दा किसी को बुरा भी नहीं लगता था. बट विद टाइम क्या हुआ, 21st सेंचुरी में क्या है, पर्दा सिस्टम हमें पसंद नहीं है. इवन बॉयज़ खुद आके सामने से बोलते हैं पर्दा नहीं चाहिए हमारे घर में, हम बहू लेकर जा रहे हैं, बेटी पर रखेंगे बेटी की तरह. दैट इज़ वॉट, पर्दा वो नहीं सपोर्ट कर रहे पर्दा चीज़ों को. तो क्या है, विद टाइम एटीट्यूड के साथ में हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई. हम पूरा फ्रीडम दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे, अब देते हैं. दिस इज़ हाउ आप अपनी फैमिली से ही लेके डाल सकते हो, सीधा आंसर वहीं से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक, सीधा कोई इशू नहीं है. बिहेवियर आपने पीछे देखा, ऐसे होता था. सपोज इन माय फैमिली पीछे कोई डिकेट्स में किसी ने वर्क नहीं किया, वुमेन, स्पेशली वुमेन, लेडीज़, किसी ने काम नहीं किया. आज मैं काम कर रही हूँ, तो व्हाट इज़ दैट, आई कैन राइट इन माई आंसर. बिहेवियर चेंज हुआ ना, एटीट्यूड लोगों के डिफरेंट हो गए ना. विद टाइम दे हैव चेंज देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स अ फीमेल वर्किंग. द रीज़न इज मॉरल एटीट्यूड्स हैव अ डीप सीडेड मॉरल बेसिस. तो क्यों, तो यहाँ पे अब जैसे सेक्स क्राइम हो गए सच एज रेप एंड अटैक्स ऑन चिल्ड्रन डिजर्व मोर देन मियर इम्प्रिजमेंट. यहाँ पे मियर इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा मिलना चाहिए. हमारा सम क्वेश्चन से हमारे मॉरल एटीट्यूड्स हमारे अंदर से आते हैं. लाइक हम कभी भी किस तरह की सीन्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से आते हैं. इनको तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए. डेथ पेनल्टी इन बारबेरिक इज बारबेरिक एंड शुड बी अबॉलिश. डेथ पेनल्टी बारबेरिक है, शुड बी अबॉलिश. बल्कि ह्यूमन रिसोर्स को हमने जेल के अंदर में कुछ इस तरह की काम स्टार्ट करने चाहिए ताकि हम उस ह्यूमन रिसोर्स को का अच्छे से यूज़ कर सकें. फिर जितने भी हमारी कंट्री में कैदी हैं उनसे हम उनको स्किल्ड लेबर बना के उनसे काम करवाएं ना. तो दैट इज़ वॉट. फिर हाँ, इंडिया की जो जेलें हैं खुद ही कमाने लग जाएंगी, खुद इतना अर्न करने लग जाएंगी, ज़रूरत ही नहीं है हमें फंड करने की. फिर जेलों की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, फिर जेलों की तरफ कोई जाएगा भी नहीं. और क्राइम को पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए ही सोचना चाहिए. क्राइम क्यों करता है इंसान, क्यों कर रहा है और क्यों घुस रहा है क्राइम की फील्ड में, क्यों आता जा रहा है, क्यों क्राइम कम नहीं हो रहा है. तो उसको उसके डीप कॉजेज़ क्या है, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, पॉवर्टी ख़त्म करनी चाहिए. इन छोटे छोटे चीज़ों पे अगर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन क्राइम ख़त्म होगा. मॉरल वैल्यूज़ पे काम करना चाहिए.
So now let's deal with this question. We have taught you behavior, attitude दोनों बता दिया. अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. What is the difference between attitude and behavior and why do people sometimes not act according to their attitude? पूरा आंसर आराम से अटेम्प्ट हो रहा है उसी जो मैंने समझाया तो उसी बेस पे. एटीट्यूड इज़ अ पर्सनस मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. आपने सिंपल एक वर्ड डाला, टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और आइडिया. बिहेवियर क्या है? इट इज़ एक्चुअल एक्शन टेकन इन अ गिवन सिचुएशन. बिहेवियर क्या है? मेरा बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज व्हाट? एक्चुअल एक्शन. वॉट एवर एक्चुअल एक्शन आई एम टेकिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज माई बिहेवियर. बेसिस, एटीट्यूड, बिहेवियर, nature, internal, external, visibility, not directly observable, flexibility, more stable, can change due to context. With change, can change due to context. एक सेकेंड, 1 सेकेंड आ गई. बेसिस, एटीट्यूड, बिहेवियर, nature, internal, external, visibility, not directly observable. एक सेकेंड. observable, flexibility, more stable, can change. Okay, this is over. Okay, तो क्या है? बेसिस, एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर, इंटरनल एक्सटर्नल विजिबिलिटी, नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, फ्लेक्सिबिलिटी मोर स्टेबल, कैन चेंज ड्यू टू कंटेक्स्ट. पीपल मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड ड्यू टू. क्यों नहीं एक्ट कर पाते हैं? सोशल प्रेशर की वजह से. फॉलोइंग अनएथिकल ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाते हैं सोशल प्रेशर की. सपोज अब पीछे एग्जांपल दिया था मैंने, क्या एग्जांपल दिया था? 4-5 लड़के हैं, उनमें से 4 ड्रिंक कर रहे हैं, 4 स्मोक कर रहे हैं. एक के एथिक्स और मॉरल दोनों अच्छे हैं. उसको बताया गया बचपन से कि नहीं ये गलत है, ये चीज़ हमारी बॉडी को स्पॉइल करती है, हमारे लंग्स ख़त्म कर देगी और पूरी तरह से हमें ख़राब कर देगी. दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट. तो उसको पता है, तो उसके एथिक्स स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल पीयर प्रेशर के चलते हुए, सोशल प्रेशर के चलते हुए ही स्टार्टेड डूइंग इट. नेक्स्ट, fear of consequences. एग्जाम्पल, विसल ब्लोअर फेसिंग अ रिटेलिएशन. सपोज एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है. कल को क्या पता मैंने एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बताया, पुलिस ने मुझे ही बोल दिया कि नहीं आपने किया ये. तो इससे क्या हुआ? विसल ब्लोअर ही फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. वाई आई डिडंट रिपोर्ट इट? बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. वहीं मैं फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ना सोचते हुए सीधा थोड़ा इनडायरेक्टली एनोनिमस बन के कॉल कर देती हूँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. पर्सन इज सेव्ड. उसे राइट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया, वो ही सेव्ड. कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यू एंड सर्वाइवल. कई बार वैल्यू हमारी सर्वाइवल करने के लिए, एक वैल्यू और सर्वाइवल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. लाइक एक बहुत ही पुअर पर्सन है, पर उसको पैसे मिले हैं सामने पड़े हुए, और उसे पता है किससे गिरे हैं, किसकी पॉकेट से गिरे हैं. अब बट वो वैल्यू उसकी क्या है? स्ट्रॉन्ग है. सर्वाइवल उसका क्या है? परेशान है. वो क्या करेगा? वो वैल्यू उसके स्ट्रॉन्ग रखते हुए वो चला गया देने, दे दिया उसने, बट सर्वाइवल उसका हैम्पर हो गया. वही वैल्यू उसने घेर दिया, सर्वाइवल, तो दोनों तरफ से वो ख़त्म. पर तो कॉग्निटिव रिजोनेंस ऐसे टाइम पे मेजॉरिटी वैल्यू पे ही फोकस करना चाहिए, सर्वाइवल को छोड़ते हुए वैल्यू पे काम करना चाहिए. बिकॉज वैल्यू एट द एंड आपको हेल्प ही करती है, और इनडायरेक्टली आप वैल्यू को फॉलो करते हो, मस्त वाली नींद लेते हो. अच्छी नींद आती है. जब आपके वैल्यू हैम्पर होते हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. सिचुएशन कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ अथॉरिटी, टाइम और प्रेशर और रिसोर्सेज. टाइम और प्रेशर, रिसोर्सेज. एग्जाम्पल हमने इसमें डाला, अ पब्लिक सर्वेंट मे सपोर्ट वुमेन एम्पावर बट डिनाई leaves to female subordinate due to workload pressure. Thus, while attitude shapes intent, behavior is subject to practical, emotional and social constraint. अब सपोज वर्किंग पॉपुलेशन में वुमेन काम कर रही है, वुमेन को हमने एम्पावरमेंट के लिए कर दिया, बट हम क्या कर रहे हैं? उनको बोल रहे हैं नहीं, अब
छुट्टी नहीं मिल सकती है। बिकॉज वाई, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द ऑफिस। तो क्या है, तो हमारा उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड क्या हो गया, वाइल एटीट्यूड क्या कर रहा है, हमारा शेप कर रहा है इंटेंट। बिहेवियर इज सब्जेक्ट, तो बिहेवियर वहाँ क्या है, मेरा बिहेवियर कैसे फील किया मैंने, क्या बताया मैंने कि नहीं नहीं छुट्टी नहीं दे सकती मैं आपको क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत है। तो मैंने सामने वाले की नीड नहीं सोची, ना कुछ सोचा, मैंने सीधा क्या किस चीज़ को फोकस किया, इस पे फोकस किया कि वर्क प्रेशर बहुत है, दैट इज़ बिहेवियर, हाउ आई एम बिहेविंग। तो इमोशन लेवल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, उसके इमोशन की तरफ में जा सकती थी कि नहीं यार अगले को ज़रूरत है, दे देती हूँ छुट्टी। बट क्या फोकस किया, नहीं यार वर्क प्रेशर है, सभी काम कर रहे हैं, तुम भी काम करोगे, ये छुट्टी नहीं है किसी के लिए भी। दिस इज़ हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, what is the difference between attitude and behavior and why do people sometime not act according to their attitude के accordingly क्यों नहीं बिहेव करते हैं। हमने सारे पॉइंटर्स डाल दिए, सबसे पहले डिफाइन कर दिया एटीट्यूड होता क्या है, बिहेवियर क्या होता है, फिर दोनों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट डाल दिए, सोशल प्रेशर, पीपल मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड, क्यों नहीं करते हैं, तीनों चारों सिचुएशन डाल दी, फिर एग्जाम्पल एक डाल दिया। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन हमने कर दिया। Next, explain the role of emotional intelligence in shaping the attitude of a public servant. पब्लिक सर्वेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस को शेप करने के लिए एटीट्यूड ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट होना कैसे चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ अ एबिलिटी। सबसे पहले बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, अपने ओन इमोशन को, दोज ऑफ अदर्स। इट प्लेस क्या है, की रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड एटीट्यूड इन पब्लिक सर्वेंट। एग्जाम्पल इमोशनल आगे हमने बताया इन अ डिफरेंट वेज, कौन कौन से वे में, सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस को आगे एक्सप्लेन कर दिया कैसे, रिकॉग्नाइजिंग बायसेस एंड कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट, एम्पैथी हमने बता दी, फोस्टर कंपेशन एंड सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच बता दी, सेल्फ रेगुलेशन बोल दिया, प्रिवेंट रिएक्टिव एंड प्रिजुडाइज्ड बिहेवियर, मोटिवेशन सस्टेन्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन एडवर्सिटी, सोशल स्किल्स डाल दी, इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड कॉपरेशंस। एग्जाम्पल हमने कौन से डाले इसमें, एग्जाम्पल हमने डाल दिया ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस लिसन्स टू डिस्ट्रेस सिटीजन पेशेंटली, डिस्ट्रेस सिटीजन को पेशेंटली सुनता है, मेंटेन्स काम एंड मोटिवेट्स देम, कामनेस मेंटेन करता है, उनको मोटिवेट कर, कोई बात नहीं, सपोज बहुत फ्लड आ गया, सबका घर चला गया, ख़त्म हो गया, लाइफ उनकी पूरी तरह से हॉल्ट पे रुक चुकी है, तो ऐसे टाइम पे एक ऑफिसर वहाँ पे खड़ा है, वो सीधा क्या इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपना काम करते हुए शांति से काम रहते हुए सबको मोटिवेट कर रहा है और पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है, पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है। बाय बिल्डिंग अ इमोशनल मेच्योरिटी, कैसे, बाय बिल्डिंग अ इमोशनल मेच्योरिटी, वो भी इंसान है बट ही इज़ बिल्डिंग बाय इमोशनल मेच्योरिटी को बिल्ड करते हुए। इमोशनल इंटेलिजेंस एनहेंस अ पब्लिक सर्वेंट्स एबिलिटी टू एक्ट एथिकली, इमोशनल इंटेलिजेंस ही है जो पब्लिक सर्वेंट को एथिकली एक्ट करने के लिए हेल्प करती है, प्रोफेशनली एंड विद रेजिलेंस अंडर अ प्रेशर उसके पास बहुत है बट उस प्रेशर को डील करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको हेल्प करती है। रिफ्लेक्टिंग द आइडियल एटीट्यूड एक्सपेक्टेड इन पब्लिक सर्विसेज, यही आइडियल एटीट्यूड होने चाहिए पब्लिक सर्विसेज। दिस इज हाउ 150 वर्ड्स आपके यहाँ तक वाइंड अप हो जाते हैं और कवर अप हो जाता है पूरा सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड, व्हाई इज इट नेसेसरी टू चेंज द पब्लिक एटीट्यूड इन वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, तो यहाँ पे पब्लिक एटीट्यूड क्यों चेंज होना चाहिए ये पूछा है। पहले पूछा है एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को, एटीट्यूड चेंज इन क्रूशियल, एटीट्यूड चेंजेस क्या है, क्रूशियल है, क्यों, इन अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट टू अलाइन पब्लिक बिहेवियर विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज इक्वालिटी। शुरुआत में टीचर नहीं देख रहा बट लेटर ऑन अगर आपने इसको हाईलाइट करके रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सच एज इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल आ गया। वेज टू चेंज एटीट्यूड, एजुकेशन अवेयरनेस, वैल्यू एजुकेशन आ गई, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, एग्जाम्पल CBSE इंक्लूजन ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, लेजिस्लेशन, एंटी डॉरी, RTI, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, री-इन्फोर्स न्यू नॉर्म्स एंड पनिश आउटडेटेड वंस, मीडिया इन्फ्लुएंस हमने डाला,
सोशल कैंपेन एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, स्टोरी टेलिंग थ्रू सिनेमा एंड इन्फ्लुएंसर्स, रोल मॉडल्स, लीडर्स like APJ Abdul Kalam, वर्गेसी कुरेन इज इंस्पायर्ड एक्शंस थ्रू द इंटीग्रिटी एंड पैशन। तो यहाँ और भी लीडर्स डाल सकते हो। कॉग्निटिव डिसोनेंस मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन इन बिलीफ वर्सेस एक्शंस, लोगों को अवेयर बना रहे हैं। इमोशनल अपील रियल स्टोरीज ऑफ इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। वाई पब्लिक एटीट्यूड मस्ट चेंज, क्यों चेंज होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट को डील करते हैं। सेकेंड पार्ट बोला है वाई इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द पब्लिक एटीट्यूड इन वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया। सेकेंड पार्ट भी आंसर करते हैं आप। टू प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड क्यों चाहिए पब्लिक एटीट्यूड चेंज, क्यों होना चाहिए। टू प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड रिमूव प्रिजुडाइसेस, जेंडर एंड कास्ट बेसिस पे जो हमने प्रिजुडाइस चलते हैं हमारे, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। टू एंश्योर एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए। टू इम्प्रूव ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये हम डाल सकते हैं। ये हम इस तरह के क्वेश्चंस पे सीधा डाल दो कि इंक्लूसिव गवर्नेंस डाल दिया, रिमूव प्रिजुडाइज क्यों कर रही है, जेंडर और कास्ट के बेसिस पे कर रही है, टू एंश्योर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के लिए, और टू इम्प्रूव ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन एंड टू प्रिवेंट अनएथिकल, एथिक्स है तो अनएथिकल प्रैक्टिस लाइक ब्राइबरी एंड लिटरिंग, लोग इधर उधर करते रहते हैं, थूकते रहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ब्राइबरी, ठीक है, हो गया। एंडिंग ओपन डिफेकेशन, एंडिंग ओपन डिफेकेशन रिक्वायर्ड नॉट जस्ट टॉयलेट बट अ शिफ्ट इन पब्लिक एटीट्यूड। ओपन डिफेकेशन सब टॉयलेट करनी चाहिए। शिफ्ट इन पब्लिक एटीट्यूड ड्राइवन बाय मास कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विलनेस भी होनी चाहिए। दस एटीट्यूड चेंज इन इस तरह से एटीट्यूड चेंजेस सेंट्रल टू नेशन बिल्डिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हमने आगे वे फॉरवर्ड क्या दिया, दिस इज हाउ एटीट्यूड चेंज इज सेंट्रल टू नेशन बिल्डिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने दोनों पार्ट को डील किया, इसमें इलस्ट्रेट वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं था। क्वेश्चन सिंपल क्या पूछा था, एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज, एक्सप्लेन हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज बता दिया। वाई इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द पब्लिक एटीट्यूड इन वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया। तो पूरी तरह से हमने इस आंसर को पूरा डील किया। इंट्रोड हमने डाला, बताया एटीट्यूड क्या था। सेकेंड में हमने बताया पब्लिक एटीट्यूड हमने किस तरह से चेंज करेंगे, क्यों, एग्जाम्पल भी डाल दिया, काम खत्म हमारा, डन, आंसर इज रिच। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट जस्ट डिजायरेबल बट एसेंशियल इन पब्लिक सर्विसेज, डिस्कस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। पॉजिटिव एटीट्यूड रेफर्स टू एन ऑप्टिमिस्टिक हमारा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, माइंडसेट, सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। इन पब्लिक सर्विसेज इट इज़ एसेंशियल, क्यों, बिकॉज सिविल सर्वेंट ऑफन फेस रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स एंड पॉलिटिकल प्रेशर एंड सोसाइटल एपैथी। ये सोसाइटल एपैथी को भी फेस करते हैं, रिसोर्सेज भी कम होते हैं इनके पास, पॉलिटिकल प्रेशर भी डील करते हैं, हर तरह से डील करते हैं। तो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे सब कुछ करना है उसमें, तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी ही पड़ेगी, कंस्ट्रक्टिव भी रखना पड़ेगा, सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रहना ही चाहिए। वाई पॉजिटिव एटीट्यूड इज एसेंशियल, फर्स्ट पार्ट को डील करें। इट इज़ नॉट डिजायरेबल बट एसेंशियल इन पब्लिक, डिस्कस विद द सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है वाई, क्यों जरूरी चाहिए। रेजिलेंस अंडर स्ट्रेस, ऑफिसर्स इन अ डिजास्टर जोन, एग्जाम्पल केरला फ्लड, या साम ले लो, बिहार में फ्लड वगैरह आता ही रहता है। मस्ट स्टे काम, क्या होना चाहिए, स्टे काम एंड होपफुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए उसकी। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग रेड टेप, बताए कि नहीं नहीं ये बेकार है यार। पॉजिटिव ऑफिसर लुक फॉर अ सॉल्यूशन, ब्लेम किसी को करने से बेटर कि नहीं ये जोन ही बेकार है, मैं गलत फंस गया इस जगह। इंस्टेड ऑफ दैट ही शुड हैव अ पॉजिटिव लुक टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन के लिए अच्छे से पॉजिटिव अप्रोच करते हुए उसको सिटीज़न के लिए काम करेगा। एंड पब्लिक मोटिवेशन, अ पॉजिटिव लीडर अपलिफ्ट सबऑर्डिनेट, पॉजिटिव लीडर क्या करता है, हमेशा सबऑर्डिनेट्स को अपलिफ्ट करता है। एंगेज विद द सिटीज़न बेटर, और सिटीज़न के साथ में बेटर एंगेज करता है। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस पे फोकस करेगा। पॉजिटिव आउटलुक हेल्प्स रेजिस्ट
सिनिसिज्म एंड करप्शन एंड बायसेस, टीम बिल्डिंग पे फोकस करें, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, फॉस्टर्स कॉपरेशन एंड अमंग डिपार्टमेंट, फॉस्टर्स कॉपरेशन अमंग किस में, डिपार्टमेंट्स में। एग्जाम्पल हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र भरोद। ISA motivated villages in a tribal area to use health services and COVID vaccine using a traditional songs and innovative campaigns. This is how. Next, E. Sridharan को maintaining optimism and punctuality despite red tape in metro project. ठीक है. According to Albert Ellis, people are affected not by event but by, हमने किसको कोट किया, एल्बर्ट एलिस बोल दिया, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस पीपल आर अफेक्टेड नॉट बाय इवेंट बट बाय देयर परसेप्शन ऑफ इवेंट। पॉजिटिव पब्लिक सर्वेंट इंटरप्रेट चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी टू सर्व। पॉजिटिव जो ऑफिसर होगा जो वहाँ पोस्टेड है वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा, अपॉर्चुनिटी टू सर्व, नॉट एज अ बर्डन नहीं लेगा, नहीं यार मैं दिन रात क्यों काम करूँ, बट वो क्या, एक पॉजिटिव ऑफिसर क्या करेगा वहाँ पर, उसमें बर्डन ना लेते हुए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए सबको हेल्प करेगा। अपॉर्चुनिटी टू सर्व, किसकी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। अब तो मुझे अच्छा मौका मिला, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मौका मिला है, आई विल सर्व पीपल, मैं इसीलिए तो बनना चाहता था। ठीक है, वो सर्व कर रहा है। कंक्लूजन क्या हुआ, a positive attitude in public service derives innovation, empathy, and justice. It is a mental infrastructure that enables the physical implementation और and welfare development. ठीक है, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो हमारे मैक्सिमाइज कर सकता है स्कोर्स को। देखते हैं व्हाट मेक्स अ गुड एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट। एटीट्यूड पे ही क्वेश्चन है हमारे, 2022 का क्वेश्चन है ये। अ गुड एटीट्यूड, व्हाट मेक्स अ गुड एटीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट, क्या मेक करता है गुड एटीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट। गुड एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट इज अ ब्लेंड ऑफ एथिकल ओरिएंटेशन, डाल दिया, एम्पैथी, सर्विस माइंडनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, पॉजिटिव माइंडसेट, सीधा फर्स्ट पॉइंट। एम्पैथी डाल दी फॉर मार्जिनलाइज, न्यूट्रलिटी एंड एब्सेंस ऑफ बायस, प्रोएक्टिवनेस इन सॉल्विंग सिटीजन प्रॉब्लम्स, रेजिलेंस अंडर अ प्रेशर और अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल डाल दिया, IAS ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पेन नोन एज द मिरेकल मैन बिल्ट अ रोड इन मणिपुर थ्रू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट विदाउट गवर्नमेंट फंड, बिना गवर्नमेंट फंड के। ठीक है, अ टेस्टामेंट टू पॉजिटिव एंड सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू द Kirk's functional theory, attitude helps a civil servant express value and fulfill utilitarian function of serving the public. A civil servant's attitude becomes the lens through which power is exercised, जिसके ज़रिए पावर एक्सरसाइज होती है। Therefore हम बोल सकते हैं cultivating a compassionate, just and accountable attitude essential for ensuring ethical governance. जिस हमने वे फॉरवर्ड दे दिया। पॉइंट हमने क्या क्या डाले, देखो 10 मार्क में 150 वर्ड्स में आपके पास में सिंपल पहली डेफिनेशन डाल दो। एटीट्यूड, अ गुड एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट इज़ व्हाट, ब्लेंड ऑफ क्या क्या चीज़, एथिकल वर्ड्स डाल दिए, कितने हाई वर्ड्स डाल दिए, हाई एथिकल ओरिएंटेशन, एम्पैथी चाहिए, सर्विस माइंडनेस चाहिए, इमोशन एंड इंटेलिजेंस चाहिए। फिर पॉइंट डालो, क्या इट कंप्राइज, क्या क्या सब हेडिंग्स में आपने डाले, पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स अ चैलेंज, नहीं कुछ याद आ रहा, पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स अ चैलेंज सिंपल डाला, उसके नीचे 1-2 लाइन और लिख दी जिसको इसी को एक्सप्लेन कर दिया। एम्पैथी फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एम्पैथी, सपोज वुमेंस हो गई हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन की एम्पैथी हो गई। न्यूट्रल, पॉवर्टी में जो लोग हैं उनके लिए एम्पैथी है हमारे अंदर में। न्यूट्रलिटी एंड एब्सेंस ऑफ बायसेस, प्रोएक्टिवनेस इन सॉल्विंग सिटीजन प्रॉब्लम, रेजिलेंस हमने डाला। हमारे यहाँ पे 5 पॉइंट्स तो यहीं हो गए, 5-6 पॉइंट्स ये हो गए, 7-8 एग्जाम्पल्स में आ गए। लास्ट में दिया फॉर कल्टिवेटिंग अ कंपैशन, जस्ट लास्ट में आपने डाल दी फॉर कल्टिवेटिंग अ कंपैशन, जस्ट एंड अकाउंटेबल एटीट्यूड इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग ethical governance. Next question, how does attitude influence behavior in
सिविल सर्विसेज, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कैसे करता है बिहेवियर इन सिविल सर्विस। सबसे पहले एटीट्यूड इज अ मेंटल डिस्पोजिशन। ऊपर से हम पढ़ते आ रहे फर्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड कि एटीट्यूड क्या है, मेंटल डिस्पोजिशन दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ सिविल सर्वेंट परसीव्स, इवेल्युएट एंड रिएक्ट इन वेरियस सिचुएशन। एबीसी मॉडल डाल दिया, ऊपर बताया था एबीसी मॉडल लास्ट लेक्चर में। अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, सेम वही चीज़ कोट कर दी। शेप्स बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, बिलीफ में, इमोशन में, एक्शन में। हाउएवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर में डाइवर्स जस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, पीयर इन्फ्लुएंस एंड कैसे बिहेव चेंज हो सकता है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फॉर इंस्टेंस एन ऑफिसर मे बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी बट मे हेजिटेट टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट अ सीनियर, कर सकता है। स्टिल officers with a strong ethical attitude like T.N. Cheshan displayed integrity despite resistance. Integrity दिखाई उन्होंने despite resistance. Thus, training program must aim to align values, attitude and behavior for consistent ethical public services के लिए। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या एम करना चाहिए, अलाइन वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर फॉर कंसिस्टेंट एथिकल पब्लिक सर्विसेज के लिए। और क्या है हम देख सकते हैं इसमें, और हम देख सकते हैं इसमें कि एक पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसको एक्सपेक्टेड ही और शी इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाई इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ रेस्पॉन्सिबल एंड ए ट्रांसपेरेंट मैनर, जिसमें हम बोल देंगे इमीवेबल moral values in one's life can help build a suitable attitudes for a public servant। तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें कोट कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप एग्जांपल दे सकते हैं। लीडर्स इन सिविल सर्विसेज शुड मॉडल द डिज़ायर्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स फोस्टरिंग अ कल्चर एंड एथिकल कंडक्ट इन द पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक एंगेजमेंट डाल सकते हैं आप, ठीक है। और थोड़ा और बड़ा करने के लिए पब्लिक एंगेजमेंट डाल दिया हमने, जिसमें इंट्रैक्शन विद द पब्लिक कैन हेल्प सिविल सर्वेंट्स डेवलप एम्पैथी एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ अ सिटीजन। कंटिन्यूस लर्निंग डाल दी हमने इसमें। सिविल सर्वेंट शुड बी एनकरेज टू एंगेज इन अ कंटिन्यूस लर्निंग बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली टू एनहेंस देयर नॉलेज एंड स्किल। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी डाल दी हमने, जिसमें हमने बोला कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर द सिविल सर्वेंट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। और इसमें और भी हम डाल सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह हो गया, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन डाल दिया, पब्लिक सर्विसेज डाल दिया, डिसीजन मेकिंग डाल दी। तो इनको सब टॉपिक्स को हम आराम से, तो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं जो ये लीड करते हैं टू शेपन अप दिस आंसर। तो डिफरेंट बिहेवियर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिहेवियर एटीट्यूड्स ही इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स डाल दिया, फिर डिसीजन मेकिंग डाल दिया। दिस हाउ आप इजीली इसको आंसर को और लेंदी बना सकते हो और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। बट 150 वर्ड्स में पूछा था तो उसके लिए हमने ABC मॉडल डाल दिया, इसमें ये डाल दिए, और एक दो चीज़ें और डाल सकते हो इफ़ यू नीड कि ये ऐसा लग रहा है तुमको कि नहीं तुम्हारा टाइम बच रहा है, बहुत कम है, या आंसर इनकम्प्लीट है, तो डाल सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये इतना सफिशिएंट है इसमें। Next, attitude is an important component that goes as input in the development of a human being. How to build a suitable attitude needed for a public servant. अब ये क्वेश्चन हमने पहले ऊपर भी देखा था एक बार शायद, जिसमें एटीट्यूड क्या है, इट दिस रेफर्स टू अ टेंडेंसी। जस्ट अ सेकेंड, हियर इज माय पेन। ओके, तो एटीट्यूड रेफर्स टू द टेंडेंसी to perceive and respond in a particular manner to people, object or situation. For example, for public servant, a suitable attitude is one that fosters integrity, empathy, commitment to service and non-partisanship. उसकी ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों को फेवर करता जा रहा है। हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड, कैसे बिल्ड करेंगे। Education and value reinforcement, value education in school and colleges, exposure to civic duties and constitutional values, role models and mentorship, observing ethical leadership and कहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हमने देखा,
इनको देखा था, किरण बेदी मैम को भी देखा, लाल बहादुर शास्त्री सर को भी देखा। तो हमने ये ऑब्जर्विंग एथिकल लीडरशिप, हमने इनको देखा दोनों को। लीडरशिप फॉर सीनियर ड्यूरिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, फाउंडेशन एंड मिड करियर प्रोग्राम्स इन लबासना, रियल लाइफ सिमुलेशंस एंड एथिकल डिलेमा, डिस्कशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक हमने देखे। जर्नलिंग हमने, जिसमें हम बोलते हैं बहुत होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्टिव एंड पीयर एवोल्यूशन, स्वेट एनालिसिस ऑफ वंस एथिकल कंडक्ट, लाइफ एक्सपीरियंसेस हम फोकस करेंगे इसमें। वर्किंग इन हार्डशिप एरियाज, बिल्डिंग ह्यूमिलिटी एंड सर्विस ओरिएंटेशन, एग्जाम्पल ऑफ फील्ड पोस्टिंग इन ट्राइबल एरिया कैन डेवलप एम्पैथी एंड पेशेंस। सोशलाइजेशन एंड फैमिली इन्फ्लुएंस, अर्ली सोशलाइजेशन हम इसमें देखेंगे। अर्ली सोशलाइजेशन एट होम प्रमोट्स ट्रूथफुलनेस, responsibility, and according to Albert Bandura's स्कूल लर्निंग थ्योरी, ये एक थ्योरी है स्कूल लर्निंग, जिसमें हमने देखा था एटीट्यूड्स आर ऑफन शेप्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, हेंस institutional mechanism must ensure public servant are constantly exposed to value based environment, public servant constantly exposed हैं value based environment के। in conclusion हम बोल देंगे suitable attitude is the foundation of ethical and effective governance and it must be consciously cultivated through a education, exposure and experience। exposure कैसे, फील्ड पे जाके, experiences फील्ड पे जो हम गेन करेंगे या पूरी लाइफ में हमने जो गेन किया वो उससे वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एटीट्यूड्स इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। देखो 2000 अगेन ये 2013 का क्वेश्चन है। दिस वन इज उससे पहले हमने एक देखा था पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्वेश्चन, वो 2020 का 2020 का क्वेश्चन था वो। पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड डिफाइन कर देंगे, इज अ मेंटल स्टेट ऑफ होप, रेजिलेंस डाल दिया, सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग हो गई, इवन इन एडवर्सिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट दिस इज crucial to handle a bureaucratic hurdles, public pressure and a political इंटरफेरेंसेस। ऐसे कंट्रीब्यूशंस कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या डाल दिए पॉजिटिव के, अपब्रिंगिंग एंड सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल एंड पीयर इन्फ्लुएंस, अर्ली एक्सपोजर टू सर्विस, वैल्यू फोस्टर ऑप्टिमिज्म, एजुकेशन हमने डाल दी। एजुकेशन में लर्निंग अबाउट रोल मॉडल, एथिकल गवर्नेंस एंड कोर्सेज इन वैल्यू एजुकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस डाल दी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या डाल दी, फील्ड चैलेंज लाइक दैट शेप्स आउटलुक, डिजास्टर एक्सपोज वर्क और एडवर्सिटीज बिल्ट रेजिलेंस एंड इनोवेशन। थर्ड में हमने डाला स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेनिंग, जिसमें हम टीचिंग ऑफ गीता डाल दी हमने। बुद्धा एंड गांधी इज स्टिल एक्सेप्टेबल। ड्यूटी बाउंड सर्विसेज एंड सेल्फ अवेयरनेस में हमने क्या डाल दिया रिफ्लेक्शन में, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन। कॉमन चीज़ें ही डाली हैं, ज़रूरत नहीं है इसके लिए पढ़ने की अलग से, कॉमन जो हमने सीखा अब तक वही सब डाला है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सपोर्टिव लीडरशिप एंड वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, रिवार्ड्स फॉर इंटीग्रिटी एंड प्रोएक्टिव वर्क। एग्जाम्पल हमने डाला इसमें ई श्रीधरन, सबसे हर जगह ही जा रहे हैं तो फेस्ड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बट मेंटेन्ड अ पॉजिटिव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इन्होंने फेस किए बट इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया एंड कंप्लीटेड द दिल्ली मेट्रो ऑन टाइम विद इंटीग्रिटी के साथ में दिल्ली मेट्रो ऑन टाइम बिल की। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एम्पावर सिविल सर्वेंट, कंक्लूजन में क्या डाला, सो पॉजिटिव एटीट्यूड्स एम्पावर सिविल सर्वेंट टू रिमेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हमने ऊपर ही बोला था जब मैंने एटीट्यूड शुरू किया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है हमें, तब ही हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, एथिकल, रेजिलेंट, अंडर प्रेशर एंड इट्स नॉट एन इनबॉर्न ट्रेट बट अ डेवलप्ड स्ट्रेंथ, फोस्टर थ्रू अ एनवायरमेंट ट्रेनिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। किससे फोस्टर करती है, एनवायरमेंट से, ट्रेनिंग से एंड इंट्रोस्पेक्शन से। हमने सारे डाल दिए। दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ एटीट्यूड, पर्सुएशन। इसमें हम पर्सुएशन पढ़ेंगे, मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, दो टॉपिक्स हैं इसमें, ये लास्ट हैं आपके। दिस इज हाउ वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक
पर्सुएशन क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग समवंस बिलीफ, एटीट्यूड, इंटेंशन, मोटिवेशन और बिहेवियर थ्रू रीजनिंग अपील के जरिए और कम्युनिकेशन रेदर देन फोर्स और कोर्सन। तो या तो कम्युनिकेशन रेदर देन फोर्स और कम्युनिकेशन, हमने फोर्स नहीं किया किसी को, फोर्स और कोर्सन हमने उसको बोल नहीं रहे नहीं तुमको यही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं किया। व्हाट इज इट? पर्सुएशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग समवंस बिलीफ, किसी की बिलीफ को, एटीट्यूड को, इंटेंशन को, मोटिवेशन को और बिहेवियर थ्रू अ रीजनिंग अपील और अ कम्युनिकेशन रेदर देन फोर्स और कोर्सन। सपोज मैं मानती हूँ कि फीमेल को काम करना चाहिए, फिर अगर आपने हायर एजुकेशन ली है तो आपको काम करना चाहिए, घर पर नहीं बैठना चाहिए, सिंपली हाउस वाइफ नहीं बने रहना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। तो मैं क्या है सामने अपने ग्रुप में सबको बोल रही हूँ कि तुम्हें काम करना चाहिए, वहीं पे क्या है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग देम, आई एम अपीलिंग टू देम कि यस काम करो, ज़रूर इंडिपेंडेंट बनो, दैट इज़ व्हाट आई एम अपीलिंग टू देम, आई एम नॉट फोर्सिंग देम। सो इससे क्या हो रहा है कि मैं क्या पर्सुएट कर रही हूँ, पर्सुएशन कर रही हूँ समवंस, अपने बिलीव को उनको बोल रही हूँ कि नहीं, उनको मोटिवेट कर रही हूँ विद माई बिहेवियर, विद माई रीजनिंग, रीजन्स आई एम गिविंग देम रीजन्स टू अपील, रीजन्स दे रही हूँ कि इस वजह से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और पढ़ने के बाद में आप घर में हाउस वाइफ हो तो उससे क्या है, आपकी ने जितना कुछ पढ़ा है वो क्या है कहीं आपकी काम आ रही है घर में से, एक्सेप्ट टीचिंग ऑफ किड्स। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके सिवा और तो कुछ नहीं कर रहे हो, घर में बच्चे को देख रहे हो उसके सिवा क्या मैनेज कर रहे हो। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है सपोज, या आपने सीए किया है, या आपने सीएस किया है, या आपने लॉ किया है, आपकी वो वहाँ पर काम आ रही है? नहीं आ रही है। सिंपली यू आर सिटिंग एट होम डूइंग, आप घर के बाकी सब काम कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल, बट आपने जो स्किल ली है वो स्किल का यूज़ कर पा रहे हो वहाँ पर? नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ व्हाट एक तरह का डीमेरिट हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से कि नहीं, आपको अपना काम करना चाहिए, जो आपने सीखा है उसको उससे कुछ करना चाहिए, उसका वैल्यू इनपुट लेकर आना चाहिए, कुछ भी जो भी हो उसका वैल्यू इनपुट कुछ भी हो, बट दैट्स योर्स, यू आर डूइंग इट, वट एवर यू हैव लर्न इन योर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, तो यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। उससे आपने जो टेक्नोलॉजी सीखी है, कुछ उस किसी ने कोई इंजीनियर है बट हाउस वाइफ है, क्या फ़ायदा हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद में हाउस वाइफ बनने का? कोई फ़ायदा तो नहीं दिख रहा ना। वैसे एक 12th पास भी घर में हाउस वाइफ है, वो भी अच्छे से हाउस को चला सकती है। एक इंजीनियर घर में हाउस वाइफ इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत थी? फिर हाउस वाइफ ही बनना था, इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इज़ दिस। तो इससे मैंने क्या किया, लोगों को परसुएट किया। तो ऐसे वुमेंस को मैंने बोला कि नहीं देखो, आपको काम करना चाहिए, आपने जो सीखा है उसको आपको उसकी एप्लीकेशंस भी करनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई एम मोटिवेटिंग देम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पर्सुएशन में देखेंगे तो हम एक क्या टेक्निक हमने बता दी इन्फ्लुएंस पीपल करने के लिए, और इसमें लॉजिक है, रीज़न मैंने दिया उनको, डन यूजिंग लॉजिक दिया, रीज़न दिया, एंड इमोशनल अपील भी करी, उनसे इमोशनल अपील भी करी थ्रू अ इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन टू टारगेट ग्रुप बाय अ क्रेडिबल सोर्सेज। क्रेडिबल सोर्स मैंने दिए कि हाँ देखो, ये देखो, इस तरह से। पर्सुएशन हाउएवर क्या हो गया, नॉट ऑलवेज यूज फॉर चेंजिंग एटीट्यूड बट ऑल्सो टू प्रिवेंट एटीट्यूड फ्रॉम चेंजिंग। देयर आर 2 मेन रूट्स, 2 मेन रूट हो सकते हैं थ्रू विच अ पर्सुएसिव मैसेज इज प्रोसेस्ड, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल एंड पेरिफेरल हम देखेंगे कि द मैसेज जो हम सेंट्रल में डिलीवर आर पर्सुएशन में बी प्रोसेस्ड ईदर स्पॉन्टेनियसली और इट कैन बी प्रोसेस थ्रू थॉटफुली। सेंट्रल रूट में दिस मोड इज कॉल्ड हॉरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन। व्हाट इज हॉरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन? जहाँ पे मेरे 2 रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में द मैसेज दैट इज डिलीवर्ड फॉर परसुएशन में बी प्रोसेस्ड ईदर स्पॉन्टेनियसली हो जा रहा है, और इट कैन बी प्रोसेस्ड थॉटफुली, कि किसी को थॉटफुली प्रोसेस हो रहा है। दिस इज नोन एज ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ परसुएशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिंग इज डायरेक्ट, क्विक हो गया, ऑफन इन्वॉल्व्स इमोशनल रेस्पॉन्स टू द मैसेज।
और फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते कंटेनिंग बेबी प्रोडक्ट्स ऑफन इन्वोक पॉजिटिव इमोशनल रेस्पॉन्स इन पेरेंट्स, देयरफॉर हम बोल सकते हैं रिजल्टिंग इन अ पर्सुएशन एंड बाइंग द प्रोडक्ट। सिमिलरली पिक्टोरियल वॉर्मिंग ऑन द सिगरेट पैकेट पे जो दिखता है वो इन्वोक करता है फियर टू परसुएड स्मोकर्स टू क्विट स्मोकिंग, बट फिर भी नहीं छोड़ते लोग। रिजल्ट्स फ्रॉम अ लार्ज रेंडमलाइज्ड clinical trials from the US demonstrate कि adult smokers who carried cigarette packs with a graphic health warming level had more attempts, दोनों ने बहुत हाई लेवल पे उन्होंने अटेम्प्ट किया क्विट करने के लिए। एडल्ट जब बड़े लेवल यंग टीनेजर वाली एज में तो बच्चे उसकी तरफ कैरिड हो जाते हैं, बट एज सून एज दे रीच मेच्योरिटी वाली एज पे जब जैसे पहुंचते हैं तो वे स्टार्ट क्विटिंग, कोशिश करते हैं क्विट करने की। नेक्स्ट इसमें हमने देखा की एलिमेंट्स हो गए, की एलिमेंट्स में हम पर्सुएशन क्या हो गए, कम्युनिकेटर सोर्स शुड बी क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी एंड नॉलेजेबल, मैसेज होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल और मॉरल अपील होनी चाहिए। ऑडियंस रिसीवर होती है जिसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग देयर वैल्यूज़ एंड इमोशन बायसेस। मीडियम फेस टू फेस होना चाहिए, डिजिटल या प्रिंट या कोई मीडियम ले लो। कंटेक्स्ट कल्चरल इमोशनल एंड जैसे हमने इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन डाल सकते हैं, इसमें एग्जांपल डाल दिए पर्सुएशन के थ्रू। पर्सुएट कर रहे हैं ना हम, किसी को फोर्स हो गया नहीं तुम्हें बेटी को पढ़ाना ही पड़ेगा, आगे हायर एजुकेशन के लिए जाने भेजना ही पड़ेगा, बट हम क्या कर रहे हैं पर्सुएट कर रहे हैं, पॉलिसीज़ के ज़रिए बता रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो इस तरह से वी आर रनिंग अ कैंपेन। टाइप ऑफ पर्सुएशन, टाइप एक्सप्लेनेशन एक जहाँ पे हम देखेंगे रेशनल यूजिंग फैक्ट डेटा, लॉजिक प्रेजेंटिंग बजट डेटा टू जस्टिफाई पॉलिसी, इमोशनल अपील हम देखेंगे टू फीलिंग वैल्यूज़ यूजिंग स्टोरीज इन स्वच्छ भारत कैंपेन। मॉरल एथिकल हमने क्या देखा, मॉरल एथिकल अपीलिंग टू द कंसेंसस और अ मॉरल स्टैंडर्ड अपीलिंग टू पीपल टू वोट एज अ सिविक ड्यूटी। थ्योरीज ऑफ पर्सुएशन हमें एरिस्टोटल को डाल सकते हैं, इसमें बोलेंगे इनको बोलेंगे इथो। क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर पैंथोजम डाला, इमोशनल अपील डाली इन्होंने, इमोशनल अपील दी थी। लोगोस लॉजिकल रीजनिंग दे दी। इलेबोरेशन एंड लाइकलीहुड मॉडल पेटियन केकिपो सेंट्रल। सब नहीं एग्जाम हॉल में सब नहीं याद आने वाले, कुछ ही याद आएंगे मुझे, जनरली ये याद आ जाते हैं, ये भी डरखाइम भी याद आ जाते हैं, कुछ कुछ याद आ जाते हैं। तो पॉइंट इज इनको मल्टीपल टाइम्स रीड करो ताकि ये याद रहे। पर्सुएशन वर्सेस अदर टूल्स, दूसरे और क्या टूल्स हो सकते हैं जो लोगों के चेंज। पर्सुएशन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल वॉलंटियरिज्म, नेचुरली मैंने किसी को अपना नेचर वॉलंटियरनेस, एथिकल लेवल ऑफ पर्सुएशन, रेशनल इमोशनल वॉलंटरी हाई मैनिपुलेशन, इमोशनल वॉलंटरी में हाई मैनिपुलेशन होता है। डिसेप्टिव इनवॉलंटरी अनएथिकल, कोजन फोर्सफुली वॉलंटरी अनएथिकल होती है। इंसेंटिव मटेरियल अपील हो जाती है, वॉलंटरी वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे देखेंगे, पब्लिक कैंपेन के जरिए। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोविड वैक्सीन के टाइम पे हमने लगाया था, वियर हेलमेट्स, हम ये कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पर्सुएशन स्टेक होल्डर टू एक्सेप्ट रिफॉर्म, एग्जाम्पल जीएसटी एंड डिजिटल गवर्नेंस। और ई व्हीकल की तरफ में हमने क्या है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करी। कॉन्फ्लिक्ट, सोलर पैनल्स में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एग्जाम्पल्स डालो। सर्विस, सिविल सर्वेंट यूज पर्सुएशन टू एड्रेस कम्युनिटी प्रोटेस्ट और अ लेबर स्ट्राइक। चेंज मैनेजमेंट, in bureaucracy persuading colleagues to adopt new tech और citizen centric mindset, ब्यूरोक्रेसी में डाल दिया। एथिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सुएशन शुड नॉट इवॉल्व मिसलीडिंग डेटा, फियर mongering और मैनिपुलेशन, शुड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, शुड प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। एग्जाम्पल इसमें हमने डाला, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो पर्सुएट कर रहा है रिलीजियस लीडर्स को टू सपोर्ट child immunization by appealing to scientific reasoning and community welfare, a moral grounded and ethical persuasion हमने किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने डाले किरण बेदी मैम को, यूज पर्सुएशन एंड मॉरल लीडरशिप इन तिहाड़ जेल रिफॉर्म। सेकेंड,
वर्गीसी कुरेन persuaded farmers to join अमूल cooperative मॉडल. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कोट करेंगे, इंस्पायर्ड यूथ थ्रू मोटिवेशनल स्पीच एंड विजन्स, जिसमें टेक्नोलॉजी की तरफ उन्होंने बोला टेक की तरफ बढ़ो. तो दीज आर लाइक, इसमें हम देख GS4 में हमने क्या एग्जाम्पल, कौन से क्वेश्चन हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ पर्सुएशन. ये है एथिकल गवर्नेंस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं पास पेपर में. हाउ इज पर्सुएशन डिफरेंट फ्रॉम मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. कैन पर्सुएशन बी कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डिस्कस. पर्सुएशन हमने पढ़ा है पूरा, अच्छे से बता सकते हैं. पर्सुएशन, मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा आर पावरफुल टूल. सबसे पहली चीज़, एक पर्सुएशन, मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा जो भी हम रन करते हैं वो क्या है, आर पावरफुल टूल फॉर सोशल इन्फ्लुएंस दैट शेप एटीट्यूड, belief and behavior. While they may appear similar दिखते हैं persuasion, manipulation, propaganda, but they are not similar. They differ significantly in intent, means and ethical acceptable. persuasion को define करते हैं. persuasion is ethical process. कैसी है, एक ethical process of influencing others through logical reasoning हमने दी, इसमें credible information दी, emotional appeal भी करी हमने उनको. It respects the autonomy of audience and promotes informed decision making. For instance, campaign promoting vaccination, Swachh Bharat Abhiyan rely on persuasion to foster voluntary behavioral change. Manipulation में involve covert or deceptive tactics aimed at influencing behavior by exploiting cognitive biases and emotional vulnerability. It undermines autonomy and trust. Example would be false advertising or political actors spreading fear based message to sway voters, जिसमें हमारे वोटर्स आ जाते हैं स्टार कैंपेनर्स. व्हाट दे डू, स्वे तो करते हैं वोटर्स बिहेवियर को अपनी तरफ खींचते हैं. प्रोपेगेंडा रेफर्स टू मास कम्युनिकेशन. प्रोपेगेंडा क्या है, मास कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज biased, misleading and one-sided information to shape public opinion on a large scale, often repetitive and emotional charged. It serves ideological and political agenda as seen in communal hate campaigns or social media or wartime nationalist propaganda. देख सकते हैं प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रोपेगेंडा रन करती रहती है गवर्नमेंट. कभी भी कोई भी कर सकता है, कर रही है. सपोज मीडिया चैनल कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट दे आर रनिंग अ प्रोपेगेंडा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए. दैट्स रॉन्ग. एथिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं. पर्सुएशन इज एक्सेप्टेड एंड डिजायरेबल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ज़रूरी है. मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा वॉयलेट एथिकल प्रिंसिपल, ये दोनों ही एथिकल प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं एंड कैन इरोड, ये पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को. रोल ऑफ सिविल सर्वेंट होता क्या है, एम्प्लॉय पर्सुएशन टू प्रमोट. इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, ये क्या करेगा, पर्सुएशन टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड पब्लिक वेलफेयर, दोनों को पर्सुएट करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, सबको बताएगा. प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, तो यहाँ पे रोल ऑफ सिविल सर्वेंट आ गया पब्लिक वेलफेयर में. अवॉइड काउंटर मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा, पूरी तरह से अवॉइड करेगा टू काउंटर मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा. प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, फैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट. कंक्लूजन इन हम डाल सकते हैं, डेमोक्रेसी सिविल सर्वेंट मस्ट एक्ट एज अ कस्टोडियन टू एथिकल पर्सुएशन, रेजिस्टिंग manipulation and propaganda to uphold the integrity and public disclosure. तो दिस इज़ हाउ हमारे इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. मॉडल आंसर्स में हमने देखे हैं, इसमें देखो डेफिनेशंस मैंने दी हैं पूरी ऊपर. आगे देखो, पर्सुएशन इज अ एथिकल यूज ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस थ्रू द लॉजिक, रीजन एंड एम्पैथी. मैनिपुलेशन हमने डाला इसमें, अदर उसको ही बताया, हाफ ट्रुथ हाफ झूठ होता है. और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन टू कंट्रोल अदर्स पर्सनल गेन, या मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल गेन के लिए मैनिपुलेशन करती रहती हैं. और फीचर पर्सुएशन मैनिपुलेशन एथिक्स है, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी पूरी हाई लेवल पे पूरा का पूरा हैम्पर हो जाती है. इन पब्लिक सर्विस पर्सुएशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, डाला हमने. मोटिवेशन डाली हमने, मोटिवेटिंग सिटीजन्स टू अडॉप्ट न्यू पॉलिसीज लाइक डिजिटल लिटरेसी हम बोल रहे हैं. बिल्डिंग कंसेंसस एंड विद स्टेक होल्डर्स, एंकरेजिंग एथिकल बिहेवियर विद ब्यूरोक्रेसी. एग्जाम्पल हमने डाला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट persuading a local leaders using a reason and empathy to adopt a vaccination drive is more effective and sustainable than issuing a threat
और मिस इन्फॉर्मेशन। अब सपोज़ हम टूरिज़्म को डेवलप करना चाहते हैं तो मैंने एज अ ऑफिसर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे सभी को बोला कि लोगों को पर्सुएट किया कि लेट्स ट्रैवल विद इन आवर कंट्री। देखो देखो इंडिया को देखो, कोई पॉलिसी बना दी कि जिसमें हम इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करेंगे, तो आप विज़िट करो और डिजिटली उस पर अपने कैंपेन्स विज़िट करते हुए आप पोर्टल पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म टूर एंड ट्रैवल के पोर्टल पे जाके अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हो, उससे आप एक सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। तो दिस इज़ हाउ आई एम गिविंग देम व्हाट, पर्सुएट कर रही हूँ मैं लोगों को। Hence, persuasion ensures long-term behavioral change that aligns with democratic and ethical governance. What makes persuasion a more acceptable and ethical tool for leadership compared to coercion and manipulation? क्यों? देखो, लीडरशिप में इन पब्लिक सर्विसेज इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सबसे पहली चीज़ वॉलंटरी कॉपरेशन होता है, मॉरल लेजिटिमेसी होती है। अमंग वेरियस टूल्स में पर्सुएशन और coercion एंड मैनिपुलेशन, पर्सुएशन स्टैंड्स आउट द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड एथिकल, क्योंकि ये क्या क्या इंक्लूड करती है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है इसमें, 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। प्रिंट मीडिया का साधन लेते हैं, कोई भी साधन लें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेंगे, बट हम क्या करें, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो रहा है। एम्पैथी आर शेयर्ड वैल्यू, पूरी तरह से एम्पैथी एंड शेयर्ड वैल्यूज पे फोकस करें। वाई इट्स मोर एथिकल, बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ पर्सुएशन एंड कोर्सन मैनिपुलेशन एंड वॉलंटरी क्या है, वॉलंटियरनेस एंड वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी डिसीव। यहाँ पे लेजिटिमेसी डेमोक्रेसी क्या है, फोर्स हो रही है। जहाँ पे मैनिपुलेशन आ रहा है, फोर्स हो रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं आधा, कोर्सन हम मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी तरह से। लॉन्ग टर्म कॉपरेशन, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेट, डिस्ट्रस्ट एंड बैकलैश, और पूरी तरह से फिर बैकलैश कर जाता लेटर ऑन। ड्यूरिंग द स्वच्छ भारत अभियान सिविल सर्वेंट यूज पर्सुएशन, इन्होंने पर्सुएशन को यूज़ किया थ्रू स्टोरी टेलिंग, सेलिब्रिटीज इमोशनल अपील करी टू एंकरेज पीपल टू यूज टॉयलेट। दिस अप्रोच हैड ग्रेटर पब्लिक बाई इन देन पुनिटिव फाइन्स। पहले हमने फाइन लगाए थे पर उससे कुछ हुआ नहीं, फोर्स्ड एविक्शन लगाया। मैनिपुलेशन, स्प्रेडिंग फियर्स में अचीव रिजल्ट बट इरोड ट्रस्ट। फियर से क्या है, मैं डंडा देके किसी से काम तो करा सकती हूँ, तो उसमें डर से वो काम तो कर दिया, पर मैंने उसे काम करने के लिए प्रेरित कर दिया इन अंदर से, तो क्या हुआ, उसने बहुत अच्छे से काम किया। तो वहाँ वो क्या हुआ, मैंने पर्सुएट किया, उसको मोटिवेट किया, तो उसने अच्छे से काम किया। मैं डंडा देके नहीं भाई मैं तेरी सैलरी काट दूंगी, पैसे नहीं दूंगी तुझे, अगर तूने काम नहीं करा तो मैं तेरे को काम से निकाल दूंगा। वो क्या करेगा, अच्छे से काम ही नहीं करेगा। काम तो कर देगा, तुम्हें काम तो दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगा। कुछ दिन करेगा, उसके बाद वो जैसे उसे यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा निकल जाएगा वो। दैट्स वॉट वॉयलेट डेमोक्रेटिक एथिक्स। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पावर बेस्ड इन लव इज 1000 times मोर इफेक्टिव इन परमानेंट देन इन वंस डिराइव फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट। पावर सबसे ज़्यादा कहाँ, 1000 टाइम कहाँ पे, जहाँ पे देखो आप कम पैसे दे रहे हो, अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहे हो, बहुत अच्छे से उसको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो, आपके घर में वर्कर काम करेगा। वहीं पे आप क्या कर रहे हो, डंडा दे रहे हो, डंडे दे के काम करवा रहे हो, पैसे भी थोड़े से ज़्यादा, बस थोड़ी सी ज़्यादा दे रहे हो, तो उससे क्या है, वो क्या है, उसे फियर पनिशमेंट में क्या करेगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं रेजिस्ट कर सकता। और लॉन्ग टर्म में रेजिस्ट कहाँ कर सकता है, जहाँ उसे प्यार मिलेगा, प्यार से काम कर रहा है, 1000 टाइम मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी पूरी तरह से सच सही साबित होती है। पावर बेस्ड ऑन लव इज 1000 टाइम मोर इफेक्टिव, 1000 टाइम मोर इफेक्टिव है, परमानेंट देन वन डिराइव्ड फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट। देयरफॉर पर्सुएशन अलाइंस विद द वैल्यू ऑफ डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, मेकिंग इट कोर टूल फॉर एथिकल लीडरशिप। अब थिंकर्स हम देख लेते हैं जिनको हम यहाँ कोट कर सकते हैं। एरिस्टोटल, persuasion is achieved by speaker's personal character when the speech is so spoken as to think him credible। महात्मा गांधी बोलते हैं कि the means are as important as the end, इनको भी डाल सकते हैं। डेनियल गोल्डमैन बोलते हैं empathy and self awareness are central to emotional इंटेलिजेंट पर्सुएशन। एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलते हैं कि इंस्पायरिंग अदर्स इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम? तो यहाँ इंस्पायरिंग अदर्स इज द मोस्ट पावरफुल लीडरशिप।
So this is how our topic is over. So we have covered attitude fully, and all the past papers, majority of the questions I have covered it here. Hope to see you in the next video soon. Bye.